बेसिक एमसीक्यूज हैं मैथ के हवाले से जो मुख्तलिफ पेपर्स में आते हैं एफपीएससी के, पीपीएससी के या दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वो भी अपलोड करता हूँ। मैथ बेसिक एमसीक्यूज के हवाले से जो हमने वीडियो सीरीज शुरू की थी उसकी पहली वीडियो में बना चुका हूँ, तो आज हमारी पार्ट नंबर 2 है। पहली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वो वीडियो वहां से जाकर लाजमी देखें। आज की वीडियो में हम ज्यादा परसेंटेज के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहले 5 क्वेश्चन मैं इसी वीडियो सीरीज की पार्ट नंबर 1 में अपलोड कर चुका हूं, तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन है, अ मैन बॉट अ फ्लैट फॉर ₹8,20,000। एक आदमी ने एक फ्लैट खरीदा 8,20,000 रुपए का। ही बोरोड 55% ऑफ दिस मनी फ्रॉम अ बैंक। उसने इस कीमत का, इन पैसों का 55% 55% एक बैंक से उधार लिया या बैंक से निकलवाए। हाउ मच मनी डिड ही बोरोड फ्रॉम द बैंक। उस शख्स ने कितने पैसे बैंक से निकाले या कितना उधार लिया बैंक से। सवाल यह है कि एक आदमी ने फ्लैट खरीदा 8,20,000 रुपए का और इन्हीं पैसों का 55% उसने बैंक से उधार लिया। अब उस शख्स ने बैंक से कितने पैसे उधार लिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4,51,000 रुपए, ऑप्शन बी 4,52,000 रुपए, ऑप्शन नंबर सी 4,53,000 रुपए और ऑप्शन नंबर डी है 4,54,000 रुपए। तो हमने देखना है कि इन पैसों का 55% कितना बनता है। 8,20,000 रुपए का जितना भी 55% बनेगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखें, प्राइस ऑफ फ्लैट आपको गिवन है 8,20,000। मनी बोरोड, जो पैसे बैंक से उधार लिए हैं वो कितने हैं, वो 55% ऑफ द गिवन मनी, यानी कि 8,20,000 रुपए का 55% है। अब हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं। ऑफ के लिए हम मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी परसेंटेज के हवाले से, उसमें आपको बता चुका हूं कि जहां पर परसेंट का साइन आएगा आपने उसको डिवाइड बाय 100 में चेंज कर लेना है, यानी जिस नंबर के साथ परसेंट आएगा उसके नीचे हम 100 को डिवाइड कर लेंगे और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हमने ये साइंस यूज कर लिए, 2 0 100 के और 2 0 यहां पर लास्ट 2 zeros कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बच जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाय 8200। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ₹4,51,000, यानी कि जो पैसे बैंक से निकलवाए गए हैं वो 4,51,000 रुपए हैं। इसका मतलब हुआ कि 8,20,000 रुपए का 55% बनता है 4,51,000 रुपए। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्राइमरी स्कूल हैड एन एनरोलमेंट ऑफ 1,250 pupils इन जनवरी 1990। एक प्राइमरी स्कूल में जनवरी 1990 में 1,250 बच्चों ने दाखिला लिया था। 1,250 स्टूडेंट्स दाखिल हुए थे स्कूल में। इन जनवरी 2000 द एनरोलमेंट वाज 2,400, जबकि जनवरी 2000 में ये तादाद 2,400 तक पहुंच गई। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एनरोलमेंट। अब आप देखें 1990 में तादाद थी 1,250, यानी कि 1,250 बच्चों ने दाखिला लिया था स्कूल में, मगर 2000 में तादाद 2,400 तक पहुंच गई। इसका मतलब हुआ कि बच्चों की स्कूल में एनरोलमेंट की तादाद जो है वो इंक्रीज हुई है, तो हमें परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है एनरोलमेंट में। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन 120%, ऑप्शन नंबर बी 95%, ऑप्शन सी 90%, वाइल ऑप्शन डी इज 92%। हम चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको परसेंट इंक्रीज का फॉर्मूला आना चाहिए। किसी भी वैल्यू का अगर हमने परसेंट इंक्रीज फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला है परसेंट इंक्रीज इक्वल टू डिफरेंस इन वैल्यूज डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां पर परसेंट इंक्रीज किस वैल्यू में आई है, यहां पर परसेंट इंक्रीज एनरोलमेंट में आई है, यानी कि बच्चों के दाखिला लेने की तादाद में इंक्रीज आई है। पहले थी तादाद 1,250, ये है इनिशियल वैल्यू, जबकि फाइनल या लास्ट वैल्यू है 2,400। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना होगा और डिवाइड करना होगा फर्स्ट वैल्यू पे और मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। सो परसेंट इंक्रीज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इन किस्म के क्वेश्चन में। जहां पर आपसे परसेंट इंक्रीज की बात की जाएगी वहां पर आपने फॉर्मूला यूज करना है। वैल्यूज हमने पुट की 2,400 माइनस 1,250 डिवाइड बाय 1,250 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इस टर्म को सॉल्व किया तो आंसर आ गया 0.92, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो परसेंट इंक्रीज आ गया 92, यानी कि 92% दाखिलों में इजाफा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर हु 7% इज 42 इज।
एक ऐसा नंबर जिसका 7% 42 आता है, वो इनमें से कौन सा है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिनका हम 7% ले तो आंसर हमारे पास 42 आएगा। ऑप्शंस आपके सामने है 300, 400, 500 और 600। तो अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 7% ले तो आंसर 42 आएगा। तो हम सपोज करते हैं कि ऐसा रिक्वायर्ड नंबर जो है वो x है, कि x का 7% ले तो आंसर 42 आएगा। तो हम गिवन कंडीशन को लिख सकते हैं 7% ऑफ x इक्वल टू 42, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। परसेंट की जगह आप डिवाइड बाय 100 करें और इसको सॉल्व करें। 7x इक्वल टू 100 को मल्टीप्लाई करें 42 से, तो 4200 आ जाएगा। x इक्वल टू 7 को डिवाइड कर दें, जब सॉल्व किया तो 7 6 टाइम्स 42, तो आंसर आ गया 600। यानी कि 600 एक ऐसा नंबर है कि आप इसका 7% ले तो आंसर आएगा 42। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं 600 का 7% लेकर। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादिक परचेज अ प्लॉट फॉर ₹8,000। सादिक ने एक प्लॉट खरीदा, परचेज किया, कितने पैसों का? 8,000 रुपए का। He sells the plot to Abid at a profit of 20%. सादिक ने ये प्लॉट आबिद को बेच दिया, कितने प्रॉफिट पर बेचा? 20%, 20% के 20% के नफे पर ये प्लॉट सादिक ने बेच दिया आबिद को। जबकि आबिद इन टर्न सेल्स दैट प्लॉट टू आरिफ एट अ लॉस ऑफ 20%। जबकि आबिद ने ये प्लॉट आरिफ को बेच दिया 20% के नुकसान पर। द प्लॉट कॉस्ट आरिफ। अब आरिफ को ये प्लॉट कितने का पड़ गया? व्यूअर्स आप देखें, पहले सादिक ने 8,000 रुपए का प्लॉट खरीदा और जब उसने 20% के प्रॉफिट पर ये प्लॉट बेचा तो अब इसकी कीमत चेंज हो गई है, अब इसकी कीमत बढ़ गई है। अब हम इस जो कीमत बढ़ गई है इस पर 20% लॉस फाइंड करेंगे तो कीमत दोबारा 8,000 नहीं आएगी। ये चीज आपने याद रखनी है। ऑप्शंस आपको गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है 12,000, सेकंड ऑप्शन है 10,000, ऑप्शन नंबर सी 8,670, while ऑप्शन डी इज 7,680। सो हम सॉल्यूशन देखते हैं। सादिक परचेज प्लॉट, सादिक ने प्लॉट खरीदा कितने रुपए का? 8,000 रुपए का, और सादिक ने ये प्लॉट 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। अब हम देखते हैं कि 8,000 का 20% कितना बनता है। 20% ऑफ 8,000, अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1,600। सॉल्व कैसे करेंगे? परसेंट की जगह आप डिवाइड बाय 100 करें, 100 के जीरोस और 8,000 के लास्ट 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय 80 इज 1,600। इसका मतलब हुआ कि सादिक ने 1,600 रुपए का नफा कमाया। तो आबिद को ये प्लॉट कितने का पड़ गया? आबिद ने ये प्लॉट खरीदा 8,000 प्लस 1,600 यानी कि 9,600 का। आबिद को ये प्लॉट 9600 रुपए का पड़ गया। अब आबिद ने ये प्लॉट बेचा 20% के नुकसान पर। तो अब हमने फाइंड करना है 20% किसका? 9600 का। 9600 का 20% हमने फाइंड किया तो ये 1920 आ गया, यानी कि 1920 रुपए का नुकसान हुआ आबिद को। आबिद ने ये प्लॉट 20% के लॉस पर आरिफ को बेच दिया। सो प्लॉट कॉस्ट आरिफ, प्लॉट आरिफ को कितने रुपए का पड़ गया? 9600 माइनस 1920। माइनस क्यों किया? क्योंकि यहां पर लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ, यानी कि इतने पैसों का नुकसान हुआ है। तो जब हमने इनको माइनस किया तो आंसर आ गया 7,680। इसका मतलब 7680 रुपए का प्लॉट खरीदा आरिफ ने। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू दोबारा 8,000 नहीं आई, क्योंकि इन वैल्यूज में 20% के प्रॉफिट के आने से वैल्यू चेंज हो गई थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है 7,680। Last question of this video, question number 10. In the exam, 45% students failed and 550 students were successful. एक एग्जाम में 45% स्टूडेंट्स फेल हुए जबकि 550 तलबा जो थे वो सक्सेसफुल रहे, कामयाब रहे। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम वर। तो एग्जाम में टोटल स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए? ऑप्शंस हैं 1000, 900, 1500 और 800। तो अब हमने फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप देखें जब 45% स्टूडेंट्स फेल हुए तो इसका मतलब कि पास कितने हुए होंगे? अगर टोटल स्टूडेंट्स 100% है तो 100 माइनस 45 55 बनता है। इसका मतलब 55% स्टूडेंट्स पास हुए। सो 55% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 550 और वहां से हमने टोटल स्टूडेंट्स की तादाद फाइंड कर लेनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए 55% ऑफ x, व्हाट इज x? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो है 550।
परसेंटेज की जगह आप डिवाइड बाय 100 लिख लें और इसको मल्टीप्लाई कर लें। 100 को 550 से 55 को डिवाइड कर लें। जब सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 1000, यानी कि x की वैल्यू है 1000। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए 1000। करेक्ट ऑप्शन ए है 1000। दोस्तों, अगर आपका मैथमेटिक्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।